नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें कारक परसर्ग से और विशेषण विशेष से कुछ प्रश्नों को रखा गया है। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण। तो राम की गाय बहुत काली है, इसमें जो काली शब्द है इसको हमें बताना है कि ये क्या है। ये है विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो गाय कैसी है? काली। इसमें देखिए सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। और क्रिया, कार्य में करने वाला, जो क्रिया करते हैं उसको। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा विशेषण। प्रविशेषण अगर पूछेगा तो इसमें हो जाएगा बहुत। बहुत शब्द प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है काली शब्द, तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? निम्न में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चार और चार। तो इसमें बताना है समुदायवाचक विशेषण। तो ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे ये। तो चौगुना में क्या है? चौगुना में आपका आवृत्तिवाचक है। आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाएगा चौगुना। और चौथा क्या है? चौथा आपका क्रमवाचक विशेषण है। और चार गणनावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा चारों। क्या हो जाएगा उत्तर? चारों। अगला देखेंगे, निम्न शब्दों में से एक विशेषण है। निम्न शब्दों में से एक विशेषण है। माधुर्य, बचपन, आर्थिक, शैशव। तो चार शब्द हैं, हमें बताना है विशेषण कौन सा है। तो इसमें विशेषण है आपका आर्थिक। बाकी के ये तीनों आपकी क्या हैं? ये संज्ञा हैं। माधुर्य, बचपन, शैशव। और ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, मीठा, सौतेला, सरलता। तो इसमें देखिए, इसमें विशेषण हो जाएगा मीठा। अगला देखेंगे, कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति है। तो कर्म कारक की विभक्ति में बतानी है पर, ने, को, से। तो हिंदी व्याकरण में कारक चिन्ह जो होते हैं उनकी संख्या कितनी बताइए? 8 बताइए। इनको परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग प्रश्न आया है ये, परसर्ग किसको कहते हैं? तो कारक चिन्हों को ही परसर्ग भी कहा जाता है। तो कर्म कारक की पूछ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की को विभक्ति है। और ने किसकी है? कर्ता की। से आपका दो जगह आता है। एक तो आपका आता है अपादान में, और दूसरा आता है करण में, जिसमें साधन के योग में प्रयोग होता है। जिसमें ये साधन के रूप में प्रयोग होता है से। और पर क्या है? संबंध कारक है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? को। अगला देखेंगे, मैंने पत्र लिखा में पत्र में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, कर्म, करण। तो मैंने पत्र लिखा में आपका हो जाएगा कर्म, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो शुद्ध रूप इसका होगा मैंने पत्र को लिखा। मैंने पत्र को लिखा। तो को इसमें क्या है? को इसमें छिपा हुआ है। परसर्ग को छिपा हुआ है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा उत्तर? कर्म। अगला देखेंगे, उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान, कर्म।
तो देखिए उसने उसे छल से पराजित किया। जब हम कोई काम किसी साधन के माध्यम से करते हैं तो उसमें क्या होता है, करण कारक होता है। तो पराजित करा है उसने किससे, छल के माध्यम से। छल एक करण है, साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, करण। अगला देखेंगे, उससे अच्छे तो आप हैं। इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण, अपादान, करण, कर्म। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है, तो तुलना के माध्यम से अलगाव की स्थिति भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अपादान हो जाएगा। जहाँ पे अलगाव की स्थिति होती है, दो चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्न में वाक्यों से अपादान परसर्ग युक्त वाक्य है। अपादान से फिर से प्रश्न आया ये, हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो इसमें देखिए, इसमें उत्तर आपका हो जाएगा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। यहाँ पे अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बाकी ये तीनों इसमें हो जाएगा, हम कान से सुनते हैं, इसमें करण हो जाएगा, साधन है, मोहन से उठा नहीं जाता, इसमें भी आपका करण कारक हो जाएगा, और इसमें भी साधन के माध्यम से प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अगला देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है, कर्ता, अपादान, करण, संबंध कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, अलगाव की स्थिति है। ये फिर से अपादान वाला प्रश्न आ गया, अपादान कारक किस वाक्य में है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा उत्तर, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, उसकी गाय सुंदर है, तो उसकी गाय, तो इसमें संबंध कारक है, और इसमें फल को खाता है, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो वह घर से बाहर गया, अपने घर से अलग हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए बार बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि हमने इसको जानबूझ के रखा है। अगला देखेंगे, रामू घर से निकला वाक्य में कौन से, घर से में कौन सा कारक है, करण, अपादान, कर्ता, संप्रदान। रामू घर से निकला, अपने घर से अलग हुआ है रामू, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला देखेंगे, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक से मैंने देखा कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रश्नों को रखा है। अगला देखेंगे, अलग होने के बोध में कौन सा कारक होता है, अलग होने के जब बोध कराए उसमें कौन सा कारक होगा, कर्म होगा, संप्रदान होगा, संबंध होगा, या अपादान होगा। तो जहाँ पर अलग होना, अलगाव की स्थिति पैदा होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका अपादान हो जाता है। इसका परसर्ग क्या है, इसका से चिन्ह होता है अलगाव की स्थिति में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।